ॐ असतो मां सद्गमयो तमसोर्मां ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मामृत्युगमयो। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, आज फिर हम मिल रहे हैं संध्या काल में। एक पीछे हमारी एक विषय पे बात हुई थी, जय कृष्णमूर्ति जी का एक टॉपिक पे। बुक का जो सिलसिला वो तो अलग सा चल ही रहा है, लेकिन एक टॉपिक पे हमने बात किया था कि द वर्ड इज नॉट द थिंग्स। शब्द कोरा होता है, खाली होता है। जय कृष्णमूर्ति जी का बताया गया हमारी पिछले वीडियो में। इस विषय में हमने जय कृष्णमूर्ति जी का जो विचार है उसको हमने कतिपय कोशिश किया है की चर्चा करने के लिए। वो आप जाके पीछे देख सकते हैं। उसी की कंटिन्यूएशन की उसकी एक सेकंड पार्ट मेरा रह गया था बताना, जिसमें हम कुछ और ज़्यादा अलग अलग सोर्सेस से बातों को इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं, जहाँ शब्दों के विषय में, वर्ड के विषय में, जो हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं उस विषय में ओशो का विचार जो है, और एक स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस जी की लाइनेज की हैं, उनका नाम है सत्यप्रियानंद, उनके भी विचार हैं। तो इन सब के विचारों को आज सेकंड पार्ट में ले लेते हैं। तो टॉपिक तो वही है, द वर्ड इज नॉट द थिंग। ओशो की कहना है कि शब्दों से कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थिति ऐसी है आप तक बात पहुंचाने के लिए मुझे शब्दों से ही बोलना पड़ेगा। ओशो कहते हैं, ये मेरा नहीं। तो ओशो कहते हैं कि आपको उस निशब्द, उस महाशून्य तक ले जाने के लिए, क्योंकि आपकी दुनिया शब्दों से बना है, आप शब्दों की तल पर हैं, तो इसलिए आपसे मैं शब्दों से ही शुरू करूँगा। ये ओशो की कहना है, ताकि शब्दों की सहारे आपको निशब्दता तक ले जाऊं, आपको शब्द के पार ले जाऊं। बोले कि कई एनलाइटेड मास्टर हैं जिन्होंने बोलने को उचित नहीं समझा। किसी एनलाइटेड मास्टर की कोई पड़ी भी नहीं है कि वो बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसको जो पाना था तो वो पा लिया। उसका कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिजायर, कोई नेम फेम पाने का ऐसा कुछ रहा नहीं, तो इसलिए उसको बोलने कोई बाध्य नहीं है। लेकिन उनकी चुप रह जाने से, ऐसे संसार में कई सारे एनलाइटेड लोग होते हैं, वो आम जीवन जी के चले जाते हैं और उनका पता हमें नहीं लग पाती। लेकिन उनकी चुप रह जाने से दूसरों की कोई भी संभावनाएं नहीं आ पाती कि दूसरा भी उस महान शून्यता में, महान आनंद में जा सके। लेकिन बोल देने पर जब शब्द कोरा है, वो सारे शब्द जो है वो आप तक वो बातें पहुंचाएगी नहीं, तो बोल देने से कोई कैसे पहुंच जाएगा। ओशो की कहना है कि चुप होने से तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। बोलने पर 99% चांस ये है कि शब्दों को लोग पकड़ लेंगे। मतलब 100 में 99% लोग जो शब्द बोला जाएगा उस शब्द को ही पकड़ लेंगे और उसको रटेंगे, जप करेंगे, उसको मंत्र बना देंगे। लेकिन शब्द के पीछे जिसके लिए बोला गया, इशारे, शब्द जिसको इशारा इंगित कर रहा है, उस शब्द को पगडंडी पकड़ के वहाँ तक वो नहीं चलेंगे। लेकिन किसी 1% का जाने का उम्मीद है, लाखों में कोई एक का जाने का उम्मीद है। लेकिन चुप रह जाने से एनलाइटेड मास्टर्स की, तो वो 1% चांस भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जिन जिन लोगों ने बोला है, कबीर ने बोला है, नानक ने बोला है, मोहम्मद ने बोला है, जीसस ने बोला है, जिन जिन लोगों ने बोला है, वो संसार में इंसानों की इस 1% लोगों के लिए बोला है, ताकि वो कुछ सहारा मिल जाए उनको। शब्द निर्जीव, कोरा, खोखला है और लिमिटेड है। शब्द बोलते ही वो चीज़ का शुरू हो गया, शब्द का उच्चारण, एक साउंड, और ख़त्म होना। जैसे मान लो हम बोलते हैं कोई भी चीज़, कोई कुर्सी बोला तो कुर्सी बोला, ख़त्म हुआ। तो शब्द का मतलब उसकी एक लिमिटेशन है।
शब्द की शुरुआत है, शब्द की अंत है, एंड है। और लेकिन हम जिस विषय में इंगित करना चाह रहे हैं वो अनंत है, वो अनलिमिटेड है। तो इसलिए शब्द से तो उसको हम नहीं बता सकते जो अनलिमिटेड है, क्योंकि शब्द लिमिटेशन में है। जीवन सत्य है, एग्जिस्टेंस अनलिमिटेड है, ये ओशो की कहना है, इसमें मेरा कोई अनुभूति नहीं है। हाँ, एक अच्छा कवि है जिसके पास बहुत ज़्यादा वोकेबुलरी स्ट्रेंथ है, वर्ड कैपेसिटी है, मेमोरी में बहुत सारा शब्द पढ़ा है, हमारे अंदर शब्द ही तो पढ़े हैं। वो किसी गुलाब को डिस्क्राइब करना है, कविता लिखना है या उसको वर्णन करना है किसी उपवन के विषय में, किसी फूल के विषय में, तो काफ़ी कुछ बढ़िया से वो वर्णना कर सकता है। लेकिन उसकी वर्णना कर देने से आप तक वो बातें नहीं पहुंचेगी, वो जीवंत गुलाब नहीं पहुंचेगी, कितना भी बढ़िया कवि क्यों ना हो, काव्य क्यों ना लिख दिया जाए एक उपवन के विषय में, एक नदी के विषय में, एक ठंडी हवा के विषय में। लेकिन जो जीवंत गुलाब है, जीवंत कोई चीज़ है, वो आप तक नहीं पहुंचेगी काव्य के माध्यम से, कितना भी डिस्क्राइब कर लिया जाए, उपमा दे दिया जाए। गुलाब की कोई भी बात हम तक नहीं पहुंचेंगे, गुलाब की सुगंध नहीं मिलेगी। तो बोले कि मान लो एक व्यक्ति को आप एप्पल खिला दो, बनाना खिला दो, रसगुल्ला खिला दो और पूछा जाए इनकी स्वाद क्या है, तो वो बोलेंगे इसका स्वाद मीठा है। लेकिन क्या आपको एप्पल की मिठास और बनाना की मिठास और रसगुल्ला की मिठास और उसके साथ जुड़ी हुई और भी कई सारी फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएगी? खाली मीठा कह दिया बंदे ने, 3 चीज़ें खाया और सभी का वर्णन उसने बोल दिया कि मीठा है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो सुंदर, बहुत अच्छा, मीठा कहने से इन तीनों चीज़ का फ़र्क नहीं पता चला। बट जबकि आप खाने लगेंगे तो तीनों चीज़ में फ़र्क है, रसगुल्ला की, बनाना की और एप्पल की मिठास में, स्वाद में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शब्द जो है वो शब्द के पीछे जो चीज़ हैं, जो फीलिंग्स है, जो अनुभव है, वो लेके नहीं आता। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है तब वो व्यापक है। मान लो आप उसको ये भी नहीं जानते, आपकी मेमोरी में वो भी नहीं है कि आप उसको जानते हैं कि वो इंसान भी है। इंसान भी तो हम दूसरे को क्यों जानते हैं? क्योंकि बचपन से हमें बताएगी कि हम इंसान और हमारे जैसे दिखने वाले दूसरे इंसान हैं। तो सारी वस्तुओं को तो हम ऐसे जानते हैं। हमारी ये हाथ, हम कैसे जानते हैं हाथ, कैसे जानते हैं नाक? क्योंकि हमें बचपन से बताई गई है, ये वेर इज योर नोज, शो मी योर हैंड, तो वहीं से वो रटा गया है। तो इसलिए हम जानते हैं कि ये मान लो बोला नहीं गया होता तो हम कैसे देखते? तो व्यापक होता। तो शब्द के बगैर जो चीज़ है वो व्यापक होता है, हम पूरा उस चीज़ों को देखते। तो मान लो कहते हैं कि आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उसको नहीं जानते, इंसान करके भी नहीं जानते, बोला नहीं गया है मान लो, तो वो उसकी उपस्थिति आपके लिए व्यापक है। लेकिन आपको बता दिया गया कि वो एक हिंदू है या मुसलमान है, जैन है या कोई सिख है, तो तुरंत आपकी जो फीलिंग्स है, जो व्यापकता से एक लिमिटेशन में आ गया। अच्छा वो मुस्लिम है, अच्छा वो बुद्धिस्ट है, तो एक लिमिटेशन में आ गया। ये पूरा इंसान नहीं है, वो बुद्धिस्ट है, पूरा एक व्यापक ह्यूमन नहीं है, वो सिख है, इस तरह की तो कट गया। वर्ड डालते ही वो अलग हो गया, एक टुकड़ा हो गया, फिर छोटा हुआ। फिर मान लो बोला गया कि वो किसी देश का है, पर्टिकुलर कंट्री का सिख है, वो अभी रहता है, मान लो कनाडा में रहता है, कहीं रहता है, तो फिर वहाँ से भी टूट गया कि वो व्यापक पूरी सिख समाज से एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला सिख या हिंदू या कुछ हो गया कि वो पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू हो गया। तो मान लो बोला गया किसी भाषा बोलने वाला है। ऐसे ही जैसे जैसे आप उसके साथ और एक एक वर्ड, शब्द जोड़ते चले जाएंगे उसकी परिचय के लिए, वो उतना छोटा होते 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 आपके लेवल की जब तक आ जाता है, तब आप उसको बोलते हैं हाँ मैंने उसको समझ लिया। मतलब एक व्यापकता को छोटा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके जब आपकी बराबरी में आ जाता है। और ज़्यादातर तो हमारी अहंकार कहता है कि हम उसको हमसे नीचे ही देख लें, हमसे छोटा देख ले उसको, तो वहीं तक तृप्ति होती है। तो उसका मतलब शब्द ने क्या किया, परिचय जो हम दिलाते हैं, तो परिचय क्या करता है, वो व्यापकता को छोटा करने के लिए हम परिचय देते हैं, ताकि वो हमारे लेबल का तो आए, कम से कम पहचान तो ले, नहीं तो वो पता नहीं कितना व्यापक है,
हम छोटे हैं, तो सीमित होके आपके सामने आया। नॉर्मली बराबरी पे तब आप उसमें संपर्क साध लेते हैं। यही हाल हम एक्सटर्नल सत्य परमात्मा के साथ भी हम यही करते हैं। जैसे ही हमने उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, वो परमानंद है, परमात्मा है, या किसी भी रूप में जैसे ही शब्द जोड़ते रहते हैं, तो वैसे ही छोटा होता 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 हम उसको बड़ा व्यापकता को छोटे 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 कर लेते हैं। वो चेतन सब परमात्मा है, जीवन चेतन है। पहले इंसान के पास कुछ भी समझने के लिए शब्द नहीं था, फिर इंसानों को वो ड्राइंग पेंटिंग करना पड़ा, शिलाओं। पहले जब ह्यूमन आया था तो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, शब्द नहीं थे, लैंग्वेज वगैरह नहीं थी। तो फिर लैंग्वेज, वो चित्र वगैरह करके एक दूसरे को इशारा करके बताना, चित्र करके बताना, ये सब शुरू हुआ था। और फिर बाद में धीरे धीरे कई सौ साल लग गई, धीरे धीरे शब्दों की विकास हुई, अलग अलग भाषाएं बनी। भाषाएं क्यों बनी? क्योंकि वो फीलिंग्स तो बताने में, देखो भाषाएं ना हो तो एक दूसरे तक कैसे फीलिंग्स पहुंचाएंगे? फीलिंग्स तो बहुत पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो भाषा एक इजी टूल हो गया, हैंडी टूल जिसको कहते हैं, जिसमें हम बता देंगे पानी देना। नहीं तो पानी मांगने के लिए हम कितना परेशान हो जाएंगे, कैसे बताएंगे हमारी फीलिंग्स को? तो इसलिए हमने एक इजी टूल्स, कई सौ साल लगी। अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, भाषा के बगैर नहीं होती, जितने सारी रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टडीज, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। कम्युनिकेशन फास्टर हो गई और हैंडी टूल हो गया भाषा, यूजर फ्रेंडली हो गया चीज़ें। लेकिन वो यूजर फ्रेंडली जो हुई, वो सारे फीलिंग्स जो बिना भाषा का हमारी व्यक्त करने चाह रहे थे हम, कि मेरे को पानी चाहिए था, मेरे को कुछ गुलाब चाहिए था, मेरे को, या मैं अच्छे लगते हैं आप, तो ये बातें जो है हम शब्दों से, जब हमारी आदत सा पड़ गई तो हमने क्या किया, वो शब्द जो है वो सारे फीलिंग्स को लेके नहीं जा पाता, वो खाली यूज करने के लिए था, व्यवहारिकता के लिए था। हम उसी से पूरा जीवन चलाने शुरू कर दिए, अंदर तक भी हमारी सारा का सारा शब्द भर गया। तो हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, जीते हैं शब्दों की तल पर, तो इसलिए हमारी फीलिंग्स सेकेंडरी हो गई, शब्द प्राइमरी हो गई। कोई हमें कुछ बोल दे, ग्लब्स, वो सच हो झूठ हो, हम उसकी तह तक नहीं जाते, उसने बोला ही कैसे, तुरंत उसके ऊपर हमने कूद पड़ते हैं और मारा मारी तक, और कहाँ कहाँ तक हमारी पूरी जीवन शब्दों से बना हुआ हमारी परिचय, और शब्दों के हिसाब से हमारी दोस्ती दुश्मनी ये तय हो जाती है। तो शब्द जब बहुत ज़्यादा यूज होने लगा तो वो अपने मतलब खो दिया, तो वो सैलो हो गया और वो सतह पर आ गया। वो पूरी भावनाओं की इन डेप्थ, जैसे सागर हो भावना, हमारी फीलिंग्स, तो सागर की पूरी डेप्थ को नहीं बयां किया, वो खाली ऊपर ऊपर की कुछ तरंग है। वो शब्द, वो तरंग से, छोटी सी तरंग से पूरी सागर की गहराई नहीं पता कर सकते हम, लेकिन वो सागर की गहराई को बताने के लिए ही इजी वे आउट हमने शब्द निकाले थे। कई बार तो हम अपने संसार की बात भी नहीं कह पाते, ये तो हमने बताए थे। शब्दों से तो हम कई बार हमारी संसार की आम बात भी नहीं कह सकते। उसे कहते हैं, इसलिए बोलूँगा तो मैं शब्दों से ही, क्योंकि शब्द के बगैर कोई चारा नहीं है। शब्द के तल पर हम जीते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि उनके बिना उपाय नहीं है कुछ कहने का। पर हर बार ये भी बोलता रहूँगा कि शब्दों से कुछ कहा नहीं जा सकता। बोले, मैं बोलता रहूँगा शब्दों से, लेकिन हर बार ये सचेत करता रहूँगा कि मैं शब्दों से कुछ भी जो बताना चाहिए था वो नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाऊँगा, वो नहीं बोल सकता। तो इसीलिए शायद वह 1% लोग तक वो बात पहुँचे, शब्द को ना पकड़े लोग। शब्द इतने हजारों सालों से खुद भी तो कितने जटिल हो गए, उसको कहते हैं। कितने सारी भाषाएं, उपभाषाएं डेवलप हो गई, और मिक्स्ड लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश विंग्लिश जब हो गई हैं। अपभ्रंश सब, जीवंत शब्द भी है और मूर्त शब्द भी है, डेड लैंग्वेज भी है, और लिविंग लैंग्वेज में चेंज होता रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए कई बार शब्द से अर्थ से अनर्थ भी हो जाती है, कि एक एक शब्द का कई सारे अर्थ हो जाती है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, तो उसकी मतलब अलग ले लिया जाता है। जैसे
और कोई छुपा के एक एक मात्रा एक एक शब्द की कमी पेशी होने से मतलब अलग हो जाती है। जैसे ओशो की एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि बोले कि कोई बेच रहा है, मान लो चूरन छाप पाउडर, दंत मंजन, इसमें फ़ायदा होगा नहीं तो पैसा वापस। तो एक ने ले लिया और उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो आ गया वापस करने के लिए, तो बोला कि आपको नहीं हुआ फ़ायदा, मेरे को तो हुआ बेचने से। तो उसका मतलब वो क्लियर नहीं किया था कि इसकी फ़ायदा ना होगा तो कस्टमर का ना होगा या बेचने वाले का ना होगा। तो बोला कि मैं बेचने वाला का तो फ़ायदा हुआ तो इसलिए पैसा वापसी नहीं होगी। तो एक प्रकरण आता है पुराण में कि इंद्र ने एक यज्ञ किया था राक्षस को हराने के लिए, तो उसमें मंत्र में कोई एक मात्रा की ही गलत कर दिया, जिससे वो हवन यज्ञ करता रहा राक्षसों को एनर्जी कम करने के लिए, बल कम करने के लिए, लेकिन वो उल्टा पड़ गया कि राक्षस मजबूत होते चले गए। और एक आया था मैसेज में, तो वो मैं बताता हूँ लोग कैसे अनर्थ निकाल देते हैं। भाई जी कहाँ थे, काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दिए, किसने पूछा मैसेज में। जवाब में आया, पवित्र श्रावण मास में शकुनी वृत्तिबस कौरव पांडव धर्म अनुसरण में मग्न था। श्री कृष्ण की जन्मस्थली यात्रा और कुछ दिन वहाँ निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन शॉर्ट एक ने पूछ रहा है ना, भाई जी आप कहाँ थे अब इतने दिन तक, तो बोला कौन सी वृत्ति में व्यस्त था, शकुनी वृत्ति बस। शकुनी वृत्ति बस क्या मतलब, बोला जुआ खेलते पकड़े जाने के कारण जेल में बंद थे, तो कृष्ण की जन्मस्थली जेल में बंद थे। तो ऐसे भी अर्थ तो निकल आता है लोगों की। तो उसको कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड के कहना था कि फ्रॉयड की कहना था कि मैं समझता था इतने दिनों से कि लोग शब्दों को इस्तेमाल करते हैं अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये मेरी समझना गलत था, भ्रांति था। उनकी कहना, फ्रॉयड की ओशो कहते हैं फ्रॉयड के विषय में कि अभी मुझे मालूम जो चला अंत में कि लोग इसीलिए बात करना शुरू करते हैं ताकि वो अपने फीलिंग्स को छुपा लें, क्योंकि लोग अपने अंदर की जो फीलिंग्स आती हैं, हिंसा का, जेलसनेस का, बहुत सारी चीज़ें होता है जो चुप रहने से पकड़ जाने के डर होता है, तो इसलिए वो कोई भी टॉपिक छेड़ लेते हैं ताकि आप उन टॉपिकों पे उलझ जाएं, उस विषय पे बात हो जाए, ताकि आपकी नज़र उनसे हट जाए। चाहकर भी या अनचाहने ये आदत से बन गई तो ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। जैसे ही दो जना बैठते हैं कहीं अनजान में चीज़ें, मौसम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो इसके ये मतलब है कि हम बच निकल जाएं, हमारी पूरी की सारी जो फीलिंग्स हैं, जो हिंसाएं आ रही हैं, जो चीज़ें अंदर की, वो छुप जाएं और ये जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात शुरू हो जाए। इसीलिए हम आप याद करेंगे तो पुराने जैसे कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कोई चीज़ें हैं, तो उनमें क्या बातचीत चल रही थी, क्या सब, वो सब याद आएंगी। उनकी व्यवहारिकता, उन्होंने क्या बोला, ये सब याद आएंगी। उसके अलावा बाकी सारे बहुत सारे चीज़ से आपकी नज़र हट गई, क्योंकि आपने उस समय मिलते समय ध्यान ही नहीं दिए होंगे, क्योंकि टॉपिक शुरू हो गए, टॉपिक पे बात चल पड़ी। तो इसीलिए फ्रॉयड की कहना है कि जो हम बातें कर रहे हैं, पहले ये भरोसा था कि हम फीलिंग्स को बताने के लिए बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम फीलिंग्स को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। तो एक घंटा बोलते हैं कि पास 1 घंटा मौन रहकर आप जितना उनको समझ सकते हैं उतना आप उनसे बातचीत करके उनके विषय में कुछ भी नहीं समझ सकते। कहते हैं आंख भी कुछ कहता है, चाल भी कुछ कहता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, तो वो काफ़ी कुछ कह जाते हैं। और जो बात है हम मुंह से बोलते हैं वो तो वो सारे फीलिंग्स को छुपाने के लिए कहते हैं। तो इसलिए पकड़े जाने के डर से व्यक्ति बोलता है खुद को छुपाने के लिए, शब्दों की एक जाल बुनता है। आप किसी प्रियजन को याद करो तो सिर्फ उनकी बातें याद होगी और कुछ नहीं। जैसे ही हम जीवन को, चेतना को नाम देते हैं,
बेटे को, पति को, रिलेशन को, तो वो चेतन से सीधा वस्तु हो जाता है। बोलते हैं कि जितने रिश्तेदार हैं उनको किसी भी रिश्ते को जैसे ही नाम देते हैं वो चेतन माने लाइफ रिलेशनशिप जो है वो डेड हो जाती है, वो निर्जीव हो जाती है, उसी जगह पर रुक जाती है। नाम ना लेने से एक पत्थर भी चेतन परम हो जाते हैं। मतलब मान लो आप नाम नहीं देंगे तो एक पत्थर भी परमात्मा हो जाएगी। एक पत्थर में, इस सारी सृष्टि में जीव एनर्जी में, निर्जीव में वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान, वही व्याप्त है। लेकिन जैसे आपने उसका नाम दे दिया, ये पत्थर हनुमान जी है, तो ये पत्थर हनुमान जी मतलब वो खाली सिर्फ हनुमान जी हो गए, मतलब वो व्यापक परमात्मा से कट गए। तो इनकी ये कहना है। और नाम देने से परमात्मा भी जड़ हो सकते हैं। वस्तु आज जैसे हैं, जहाँ हैं कल भी वैसे। क्योंकि वस्तु हम क्यों तुरंत हमारी पड़ी रहती है नाम देने रिश्ते को, सब चीज़ों को नाम से कर ले, देखते किसी को देखते नाम पे क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको हम जड़ कर देंगे, जड़ जो है वो आज भी जैसे हैं कल भी वैसे मिलेगा। अब जानते हैं घर से निकलते हैं, रोड कुर्सी जहाँ है आज कमरे में मान लो हिला डुला वैसे ही रहेगा, कल भी वही उसी जगह पर, पहाड़ जहाँ है वही मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि हम जो है ना लाइफ जो चेंज हो जाता है ना, हमें वो चेंज हमें पसंद नहीं है, हमें जड़ता पसंद है। तो इसलिए जड़ता क्योंकि सिक्योरिटी देता है, स्थायित्व देता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर चीज़ को उस जड़ में ले आए, परमात्मा को भी जड़ में ले आए, ताकि वो वही मंदिर में, वही भगवान में, उस तरह की चीज़ में वो आ जाए, ताकि वो जीवंत ना हो। तो इसीलिए हम एग्जिस्टेंस पे भी यही सारी चीज़ें लागू कर देते हैं, लेकिन वो वैसा हमारी सोचने से नहीं होता, क्योंकि वो जीवंत है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं न, जड़ता के पीछे भाग जाते हैं। हमारी इच्छा ये सब हमें कल भी वैसे की वैसे मिले, हम ऐसे ही चाहते हैं ना। कोई भी स्कूल डेज हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ते, जब लास्ट डे आता है किसी कॉलेज से जाने का, हम क्या कहते हैं कि ये दिन ना ऐसे ही दिन रहे, ना छूटे। लेकिन हमारी इच्छा तो वैसी ही है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, जीवन परिवर्तनशील है। इसलिए हम उसको नाम के साथ जोड़ देते हैं, और नाम देते ही वो लिमिटेड और अचेतन हो जाता है। जेके यही बात कहते हैं, हमारी ब्रेन में वर्ड्स भरे पड़े। जे कृष्णमूर्ति कहना है कि हमारी ब्रेन में बहुत सारे वर्ड्स भरे पड़े, शब्दों से ही हमारी सारी मेमोरीज फिक्स हैं। विचार भी जो आती हैं वो शब्दों से आती हैं। हमारी हम जीवन को एक वस्तु बना देते हैं, फिक्स्ड, डेड, जड़ वस्तु बना देते हैं, और परेशानी में फिर आ जाते हैं। क्योंकि जीवन एक्चुअली फ्लो है, वो चेतन है, फ्लो है, लाइवली है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहता है पग पग में हर चीज़ों को जड़ बना देने की, वर्ड पे ले आने की, शब्दों पे ले आने की। हम जब सोचते भी हैं, अब कोई भी देखो 10 मिनट 2 मिनट पे रह के सोचो, अब दिमाग में जो सोच आएगी उस सोच में भी वर्ड्स होंगे। कि कोई चीज़ आप मान लो अंदर से सोच रहे हैं कि कल सुबह अच्छा वहाँ जाना है, मोबाइल देना है ठीक करने के लिए, तो आप जो भी सोच रहे हैं वो शब्द से ही तो सोच रहे हैं। तो आप मुंह में, जैसे मान लो आप कोई आपकी टीचर हैं, तो टीचर के सामने कुछ उटपटांग नहीं बोलो करके मुंह आप चुप करके रहते हैं क्लासरूम में या कहीं, या कोई आपकी रिलेटिव आगे, बुजुर्ग आगे चुप रहते हैं, या कुछ ज़रूरी चीज़ें ही बोलते हैं, शालीनता से बोलते हैं। तो आप अपने मुंह में एक कंट्रोल, एक रेगुलेशन कर पाते हैं। लेकिन मन में जो विचार चलते रहते हैं वो भी शब्दों से चलती है। तो मुंह से निकलने वाली, वोकल कॉर्ड से निकलने वाली शब्द को तो आपने रोक देते हैं, लेकिन अंदर भी मान लो आप सोचने वाली जो शब्द हैं उसको भी कभी रोक सको, तब विचार से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेहोशी से, जो ऑटोमेटिकली जो विचार चलती रहती है एक ऑटो पायलट मोड में, तो बेहोशी से थोड़ा स्लो स्पीड में लाएंगे। जैसे स्लो स्पीड में जब गाड़ी को लाते हैं तभी आप सारी चीज़ें जो होने वाली एक्सीडेंट है, सब चीज़ों को आप एवर्ट कर सकते हैं। कोई रॉन्ग रूट में आ रहा है वो कर आप देख पाते हैं। हाई स्पीड में तो आप देख ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकल हो जाने के बाद ही आपको पता चलेगा जी। आपके और आपके पास बैठे व्यक्ति की बीच जो दूरी है वो शब्द का दूरी है, उसको कहते हैं। आप और आपके पास बैठा जो व्यक्ति है उसके बीच की जो भी दूरी है, मान लो कोई हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस हैं
वो खाली शब्दों की है। उनको कुछ शब्द बता दिया गया है और मेरे को कुछ शब्द बता दिया गया है प्रोपागेंडा के तहत, ग्रंथों के तहत, शास्त्रों के तहत। वो सारे शब्दों की वजह से डिस्टेंस। ये वीडियो को हम आगे इन शब्दों के विषय में और थर्ड पार्ट में ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अच्छा लगा, आशा करता हूँ आपके अंदर बैठे परमात्मा तक मेरे बात पहुँचे। ओम शांति शांति शांति।